अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर तज्ज़िया निगार मलिक नजीब आवान साहब। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे नए पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दे। 2.5 साल गुजर गए हैं, अब मेहनत करनी है और महंगाई को कंट्रोल करना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब आज फ्री भी हो गए हैं और इजी भी हो गए हैं। जी, ये बयान जो उनका आया है इस तनाज़ुर में आया है कि वो अपने आप को पीडीएम के इख्तलाफात के बाद, टूटने फूटने के शिकार होने के बाद अपने आप को इजी और फ्री महसूस कर रहे हैं। जी, वो नेक्स्ट जो इकदाम हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंदिया दे रहे हैं कि आगे हमने क्या करना है। इसमें पहली बात जो है उनके लिए जो सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है महंगाई का, वो कह रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात आईनी इस्लाहात है, जी, उनकी तरफ जाएंगे। ये इंशाल्लाह बेहतर इकदाम की तरफ जाएंगे। पीडीएम का जो उनके सर पे सवार था, दबाव था वो उतर गया है। उतर गया। मलिक साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी साहब की शिकायत की है कि 9 जमातें इस्तीफे देने पर राजी हैं मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, ये पीडीएम बनी, क्या करना था इन्होंने? करना ये था कि इमरान खान का इस्तीफा लेना था। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये जरदारी साहब से इस्तीफे मांग रहे हैं। जी, जो काम इन्होंने इमरान खान के लिए उसके पीछे पड़ गए हैं पीडीएम वाले। जी, जरदारी साहब आप इस्तीफे दें, जरदारी साहब आप इस्तीफे दें। ये काम तो इमरान खान से करवाना था। जी, और यही चीज़ उन्हें लेके बैठ गई। यही चीज़ जरदारी साहब से जब इजलास होना इस्तीफा दें जी, इस्तीफा दें जी, वो कैसे दें? एक प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट है, सीटें हैं सूबाई असम्बली की उनके पास, वजीर हैं, काफ़ी उनकी स्ट्रेंथ है। ये कहते हैं इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। ये एक्चुअल उन्होंने एक बनाया हुआ ढकोसला भी। ये क्या भाई इनसे इस्तीफे मांगेंगे, ये देंगे नहीं। मरियम साहबा कौन सी दे रही हैं? वो भी नहीं दे रही। या तो मरियम दिखाए ना जी, मैंने मेरे ये सारे पूरे हो गए, मेरा सारे। फजलुर रहमान साहब दिखा दें, उनके भी वो दिखाते नहीं हैं। सिर्फ इस बात पे सारा बातचीत चल रही है कि जरदारी साहब इस्तीफे दें, जरदारी साहब इस्तीफे। ये लेके बैठे हैं, ये तो नहीं लेके बैठे, किसी एक बंदे का भी नहीं है। उसी पे सियासत लड़ाई गई, सारी पीडीएम ख़त्म कराए बैठे। अब कोई पता नहीं है लॉन्ग मार्च कहाँ गया, पीडीएम कहाँ गई, मौलाना कहाँ गए, जरदारी साहब कहाँ गए। नवाज शरीफ से शिकायत करने का क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा भी कोई नहीं। फ़ायदा। जी, मलिक साहब, ख़बर ये है कि डॉलर जो है वो मज़ीद सस्ता हो गया है और ये पिछले 1 साल में तकरीबन 12 रुपए जो है वो कम हुआ है। ये बताइएगा कि डॉलर के सस्ता होने से हमारी जो मुल्की तरक्की है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? कुरैशी साहब, डॉलर जब 10 रुपए सस्ता हुआ था, अपने टॉप से नीचे आया था, जी, पाकिस्तान के कर्जों में 10 खरब रुपए की कमी हुई थी। जी, अब हो गया है 12 रुपए कुछ पैसे। जी, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 12 रुपए 12.5 खरब, जी, खरब यानी कि 100 अरब का 1 अरब, 12.5 खरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान को ओवरऑल हो चुका है। जी, इसके अब जो असरात आने हैं, वो फ़ायदा तो अलहदा हो गया, कैलकुलेशन में हो गया जी, भाई इतना हमारा रुपए पे दबाव कम हो गया। एक्चुअल जो है रुपए पे दबाव कम हुआ है। जी, इसके असरात क्या आने? असरात ये आने हैं कि जो हम इम्पोर्टेड चीज़ें मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, वो अब हमें सस्ता पड़ेगा। जी, नेक्स्ट जो प्रोडक्शन होगी हमारे मुल्क में रॉ मटेरियल से जो चीज़ें बनेंगी, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और आवाम को सस्ती चीज़ें सस्ती मिलेगी।
मलिक साहब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा है कि फजलुर रहमान से कहा था कि आपसे हाथ होगा, और आसिफ जरदारी ताश भी छाती से लगा कर खेलते हैं। उनके इस बयान को आप किस जुमरे में देखते हैं? सर, ये बयान उन्होंने बिल्कुल जो पीडीएम ने सारा खेल खेला है उसका उन्होंने खुलासा बना दिया जी। फजलुर रहमान साहब जो इस गेम में सबसे बड़े लूजर हैं वो फजलुर रहमान साहब हैं जी। और सबसे बड़े गेनर जो हैं वो जरदारी साहब हैं जी। कैसे? फजलुर रहमान साहब पीडीएम से पहले उनकी पार्टी थी, एक तीसरी या चौथी बड़ी पार्टी थी जी। जो टूट फूट का शिकार हो गई, उसकी तड़ेबंदियाँ हो गई, बलूचिस्तान अलग हो गया, सूबा सरहद में भी बड़े बड़े 4 बंदे उनके अलहदा हो गए। जी। नुकसान तो फजलुर रहमान साहब ने उठाया, जिनकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई। जी। जरदारी साहब ने अपने पत्ते जो है सही तरह खेले और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। सबसे ज़्यादा मुल्क में पीपल पार्टी की बल्ले बल्ले हुई, सेनेट तक उनकी जो है सीट निकल आई, 1-2 फालतू। यूसुफ गिलानी साहब भी कामयाब हो गए। बिहाइंड द सीन तो सारी पार्टियां 11 ये जमातें थी, कौन सी पार्टी आगे निकली? सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी आगे निकली। और आप समझते हैं कि सिर्फ फायदा जो हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है? नून लीग जो है वो इस गेम में सिर्फ उन्होंने साथ दिया है, बाकी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जी मलिक साहब, बात ये है कि नायब ने मरियम नवाज साहिबा को 26 मार्च को तलब कर लिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो 26 मार्च को नायब में पेश होंगी या नहीं होंगी? कुरैश बिदारों ने मेरे ख्याल में मरियम को बांध लिया है। किस तरह बांधा? इन्होंने पिछली पेशी जो नायब में हुई थी, बड़ा पथराव कराया, बड़े लोग इकट्ठे हुए, नायब मजबूर हो गया कि उनको नेक्स्ट उन्होंने पेशी ही नहीं डाली। जी। उस केस में मरियम साहबा ने जमानत भी नहीं कराई। जी। नायब चला गया इनकी जमानत कैंसिल कराने हाई कोर्ट में। जी। हाई कोर्ट में उसने इल्ज़ामात क्या लगाए? उसने इल्ज़ामात लगाए जी ये इदारों के खिलाफ बातें करती हैं, इन्होंने हमारे नायब के इदारे पे हमला किया, हम इन्हें बुलाते हैं तो नहीं आते। जी। उस पे हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा जी आप ये सारे हमें सबूत दें, और नेक्स्ट पेशी 7 अप्रैल को है। जी। हाई कोर्ट ने इन्हें बांध के रख दिया है। अब मरियम जो है उसे पेश होना पड़ेगा और वो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। मलिक साहब, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है, वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने बेघर अफराद के लिए जो घरों का वादा किया था वो पाए तकमील को पहुंच रहा है। इस्लामाबाद में तकरीबन 500 मकानात और 1000 के लगभग जो है वो फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं, जिसे कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो दिहाड़ीदार और मज़दूर जो तबका इस्लामाबाद का उसमें तकसीम करने जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैश साहब, ये मेरा ख्याल है महकमा सोशल सिक्योरिटी का मंसूबा है जी, जिसमें तकरीबन 1500 मकानात तामीर हुए हैं। वो उनमें से 500 कल मज़दूरों को मिलने लगे हैं। जी। ये महकमा पिछले तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान में मौजूद है। इसने स्कूल भी कायम किए हुए हैं चंद शहरों में, और कुछ न कुछ काम करता है मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए। जी। लेकिन इतना बड़ा काम नहीं हुआ जो इमरान खान साहब के इस 2.5 साल दौर में हुआ। जी। अरबों रुपए इसमें फंड पड़े थे जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, सोशल सिक्योरिटी वालों ने अपनी एक कॉलोनी बनाई, उसमें 1500 घर इस मरले में पहले में तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह और भी होंगे, बाकी शहरों में भी बनेंगे, क्योंकि इमरान खान की तरजीहात में है कि लेबर को, गरीब बंदों को घर दिए जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम नए पाकिस्तान का जो मकसद है वो ये है कि दिन भर की जितनी भी ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स हैं उनको आपके सामने रखना है और उनका सही तज्ज़िया बयान करना है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी आवाम के लिए क्या सर्विसेज जो है वो सारे अंजाम दे रही है और हमारा जो मुल्क है वो किस सीमत में जा रहा है।
इसके साथ ही अपने मेज़बान रियाज कुरैशी और मलिक नजीब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।